करके और सिर को लगा देती है। अब ये लगाने के लिए तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए। वात को ठीक करने वाले योगासन आप देख रहे हैं। 33 के 33 वर्टिब्राज आपके अच्छे रहेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, वृश्चिकासन करो। अब जो ऐसे आप कर लेते हैं, वृश्चिकासन कर लेते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी तो बहुत ही जबरदस्त है। भुजंगासन दो तरह से, सर्वासन दो तरह से, धनुरासन भी दो तरह से करेंगे। और जैसे मैंने कहा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, ये घर में पाउडर बना करके खा ले, होम रेमेडी। वातारी चूर्ण ले ले। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के साथ साथ दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुड़ हड्डियों की मजबूती के लिए। विटामिन डी के लिए दूध ना भी मिले तो न्यूट्रेला डी और B12 थोड़े दिन ले लें। जितना भी हो सके उतना मिलेट्स का इस्तेमाल करें। रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, इन चीजों का इस्तेमाल करें। और आटे को गूंदने के लिए हमने एक उपाय बताया। आटे को गूंदने के लिए एलोवेरा, थोड़ा सा मोरिंगा, एलोवेरा, मोरिंगा, थोड़ा सा मेथी डाल दें। ये अत्यंत वातनाशक आटा हो जाता है और इससे जोड़ों का दर्द दूर होगा। लो, जवार, बाजरा, रागी, किसके आटे में? एलोवेरा। ये आटा गूंदना एलोवेरा के जूस में, मेथी में थोड़ा सा मोरिंगा डाल दिया। ओहो, इतना जबरदस्त होता है। मेथी का पानी, मेथी अंकुरित भी खाते हैं तो ये भी वात रोगों में बड़ी जबरदस्त होती है। तो सर्दी में, ठंड में वात रोग वैसे भी ज्यादा बढ़ता है। तो और वात का जोड़ों के बाद मैंने कहा स्पाइन पर असर आता है। अब स्पाइन को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है तो एक आज हमने एग्जाम्पल रखा है देवानी जी का। अब पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, ऐसा जिनसे हो जाए। पूर्ण चक्रासन करो जी, और नहीं तो फिर इतना ही कर लो। देखो ये बेस्ट है, ऐसे कर, ये कितना इजी है ना। ऐसे ही अब इसमें ऊपर से नीचे तक, किसी को सर्वाइकल स्पाइटिस पेन, किसी को सिफिलिस, किसी को शैटिका, किसी को लोमोस्पाइटिस, अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। तो जो ये लोग कर लेंगे ना, फिर उनको वात रोग नहीं होगा। मूल बंद लगा करके रखें और अपने सांसों पर ध्यान दें। इसको दृष्टा ध्यान भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं, ध्यान भी कहा जाता है। वात रोगों को दूर करने वाले योगासन। इसको प्राण साधना भी कहा जाता है। प्राणों के साथ प्रणव की साधना, ऐसे सहजता के साथ ऐसे अपने जीवन को संवारते जाएं और जिनसे बन पाए वो उष्ट्रासन भी पूरा कर ले। थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जी मिल स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो 3 कॉमन परेशानियां हम देखते हैं, कोल्ड, कफ और यहाँ तक कि लंग इन्फेक्शन और निमोनिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन योगाभ्यास के साथ साथ इन 3 परेशानियों को भी पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए भी उपाय बताएं कि ना लंग इन्फेक्शन हो, ना निमोनिया का खतरा बढ़े, और कफ एंड कोल्ड जो लोगों को आमतौर पर हो ही जाता है उससे कैसे बचें। ये एकदम आपने ठीक पूछा। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो हमने अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया है। सब लोग हमारे साथ 1-1, 2-2 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो थोड़े समर्थ हैं ये पादांश नासा स्पर्शासन भी कर लेते हैं। और अब देखो, लंग के लिए एक तो बैठ करके गोमुखासन कर लें। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, और अभी वैसे मकर संक्रांति पर लोग गंगा जी में नहाते हैं, जमुना जी में नहाते हैं। दक्षिण में तो चल जाएगा,
कृष्णा कावेरी में खूब नहाए। लेकिन नर्मदा में भी उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है। ये गंगा जमुना वाला मामला बड़ा जोरदार है। अब डुबकी लगाई, पता लगा पूरा खुद ही जाम हो गए, तो उसके लिए कल स्वामी जी डुबकी तो नहीं लगाई थी, लेकिन कुछ काम करने के लिए पानी में उतरी। ऐसा लगा कि जैसे पाँव मेरे पास है ही नहीं, हवा में हूँ। पाँव सुन हो गए। तो जो ऐसे जब जिनको स्नान करना हो तो दूध में पहले थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले लिया करो। और बहुत ज्यादा जिनके फेफड़े कमजोर हैं, स्वासारी ब्रोंकोम थोड़ा ले लिया करो। स्वासारी का काढ़ा या पीपल पीपड़ा मूल चित्र कब्बेसों इसका काढ़ा पी लिया करो। ये कफ कोल्ड बहुत परेशान करता है। तो दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश, ये कफ कोल्ड के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ लाक्षादि गोगल या हड्डियों के लिए, और किसी किसी को ठंड लगती है एसिडिटी। आप देख रहे हैं वात और ठंड को दूर करने वाले योगासन। तो दूध में सौंफ उबालना, दूध में सौंफ। और जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो एलोवेरा थोड़ा पी लिया। लौकी की सब्जी, लौकी का सूप ले लिया करो। और वो भी आज खिचड़ी बताने वाले, खिचड़ी चिवड़ा। और खिचड़ी भी मूंग की दाल या उड़द की दाल काली वाली, उसके साथ बनाए बराबर के लेकर। कुछ लोग जो है धुली भी दाल की खिचड़ी बनाते हैं, उधर से दाल का भी छिलका उतार दिया और राइस का भी छिलका उतार दिया। राइस, ब्राउन राइस की खिचड़ी बनानी चाहिए।